मित्र शत्रु वाली भी इन हाथों से मारा जाएगा। बारी का वध हुआ। उसके बाद बन जाए शेष समुद्र का, बन जाए शेष समुद्र का रामेश्वर दर्शन होगा, फिर होगा युद्ध प्रारंभ हमसे और मेघनाद मर होगा। हमारे पुत्र मेघनाद का वध होगा। उसके बाद तुम धनुष बाण ले हाथों में, तुम धनुष बाण ले हाथों में छेदोगे अंग हमारे को, हम बीच नेत्र खोल करके देखेंगे रूप तुम्हारे। राम तुम हाथों में धनुष बाण लेकर हमारे शरीर को छल छल कर दोगे और बीचों नेत्र खोल कर तुम्हारे दर्शन करेंगे। बस यही तुम्हारा जीवन चंचल है। फिर आगे धरती में समा जाए सीता, सुख नहीं पावे बाम तुम्हारी, तुम्हारी पत्नी जो सीता हो उसके जीवन में कभी बहनों का सुख नहीं दिखा, सुख नहीं पावे सीता तुम्हारी, पुण्य निर्वाचन होगी और सुतन द्वारा राम तुम्हारी युद्ध पराजय होगी। तुम्हारे पुत्रों के द्वारा ही तुम्हारी युद्ध में पराजय हो। उसके आगे इस पृथ्वी पर समा जाए सीता, इस पृथ्वी में समा जाए सीता, केवल रोना रह जाएगा और पुत्रों को लेकर राजमार्ग साकेत शांत सुख पाएगा। ये तुम्हारा पूरा जीवन चरित्र है जो कि हमने वर्णन किया है। लंकेश, आपके बड़े उत्तम भाव हैं। आपने कहा कि हम तुम्हारे कारण यहाँ पृथ्वी पर आए हैं, ये आपका अपना भाव है। तुम्हारा तो हम वहीं से बैठे बैठे संकल्प मात्र से भी बढ़ कर सकते थे। जो हम सृष्टि को ले कर सकते हैं तो क्या संकल्प से तुम्हें नहीं मार सकते थे? मार सकते थे, परंतु केवल तुम्हारा ही उद्धार करना इस अवतार का प्रयोजन नहीं है। हम संकल्प से तुम दुष्टों को तो मार सकते थे, पर अपने प्रेमी जनों को बिना शरीर धारण करे सुख नहीं दे सकते थे। इसलिए मुख्य उद्देश्य तो अपने भक्तों को सुख देने का है। अस्तु, इन बातों में कुछ नहीं है। आपने हमारी भाग्य रेखा देखी है, हस्त रेखा देखी है, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपको दक्षिणा देना हमारा धर्म बनता है। आप आज्ञा करें ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम आपको दक्षिणा स्वरूप क्या दे सकते हैं? हम दक्षिणा हमें दोगे तो हमें बस एक ही दक्षिणा चाहिए कि जब तक ये तन बना रहे, हमारा ये तामसी शरीर है, अभिमानी शरीर है, भजन पूजा पाठ इस शरीर से नहीं होता है। हे राम, जब तक ये तन बना रहे अभिमान न जाने देना तुम। काट काट मस्तकों को मेरे इन चरणों में ले ले, मेरे शीशों को काट काट कर युद्ध के समय अपने चरणों में नौछावर कर लेना। और यह वर मांगा हो दीन दयाला और कुल समेत वही बंधु कृपाला। मैं अकेला ही आपके परम धाम को प्राप्त ना करूं, मैं अपने कुल परिवार से आपके परम धाम के लिए जाऊं, बस यही चाहता हूं। ऐसा ही हो लंकेश। अवधेश कल्याण। भगवान शंकर के प्रचंड को दंड, तुम्हारे लिए ये लंकेश प्रणाम करता है। और अपने हृदय में ये चिंता नहीं करना कि हम तुम्हें हाथ भी लगाएंगे, क्योंकि तुम कोई साधारण हड्डी के बने हुए नहीं हो। राम के वंशज शिव दधीच की हड्डियों के बने हुए प्रचंड कोदंड हो। तुम सूर्य वंश की हड्डी हो, तुम सूर्य वंश की हड्डी हो। हम अधिकार न तुमसे जोड़ेंगे और तुम में हक राम का बना हुआ श्री राम ही तुमको तोड़ेंगे। लेकिन लंकेश इस सभा में आया और खाली हाथ लौट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। राजा महाराजाओं, कान खोल कर
और सुन लो, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। क्या रावण की सीता एक दिन लंका जाएगी। ये लंकेश की तरीका है कि सीता को एक दिन लंका की 4 दीवारी में बिठा कर ही रहूंगा। ये मेरा प्रण है, चलना चाहिए। बम विश्वनाथ।